कोटा में ईवीएम मशीन में खराबी का मामला सामने आया है। और मुद्दा यह था कि बटन चाहे नंबर 1 दबाओ या 2 दबाओ, 6 नंबर पर सीधा वोट कास्ट हो रहा था। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के बाद में यह मामला सामने आया वार्ड नंबर 30 के अंदर और बूथ नंबर 90। इस वक्त जो निर्वाचन विभाग के अधिकारी हमें सुन रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी। कोटा के अंदर ईवीएम में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होने पर वार्ड नंबर 34 का ये मामला है, बूथ नंबर 90 है। और वहां पर यह वाकया हुआ कि कोई भी आप नंबर दबाएं, 6 नंबर की जो बटन है वो उसके ऊपर ही वोट है वो जा रहा था। राजनीतिक पार्टियों के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की। ईवीएम की जांच हुई और ईवीएम तत्काल बदल दी गई। ब्रजपुरा चित्तौड़ा का नौरा मतदान केंद्र का ये मामला है। तो ईवीएम में खराबी के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर दूसरे चरण को लेकर वोटिंग लगातार चल रही है। सबसे ज्यादा मतदान है वो आदिवासी अंचल की सीट डूंगरपुर बांसवाड़ा में अभी तक मतदान हो चुका है। जी विशाल जी, और आप देखिए कि आदिवासियों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है और एक तरीके से जागरूकता भी बढ़ी है कि राजस्थान की तमाम जो 13 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनमें से सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो आदिवासी अंचल में अभी तक हुआ है। वाकई में एक सराहनीय कदम है। और देखिए, हम अभी अभी कोटा की बात कर रहे थे, तकनीकी खामी वहां पर नजर आई और कोटा से हमारे जो संवाददाता है योगेश, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, कोटा से बड़ी खबर सामने आई है कि 2 बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी सामने आई है। खबर आई है कि वहां पर चाहे कोई सा भी बटन दबाओ लेकिन जो वोटिंग है वो 6 नंबर पर हो रहा था। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से आज लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जो मतदान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ अफवाह भी साथ में उड़ रही है। इसके साथ ही कई जगहों पर खराबी की जानकारी भी सामने आई है, उसको भी दूर किया जा चुका है। सुबह जरूर इस तरह की जानकारी आई थी, जहां पर जो है मॉक मॉक करते समय जो वो बटन दबा रहे थे, वो बटन तकनीकी खामी की वजह से 6 नंबर पर जा रहा था, जिसकी वजह से ये परेशानी सामने आई थी। लेकिन अभी तक जो है वो ओवरऑल यही बात है कि सभी तरफ का मतदान अभी पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। और अगर दूसरी दूसरी चीजों की बात करें, तो प्रहलाद गुंजल को भी इस तरह की शिकायतें मिली थी कि कई जो जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने उनको जानकारी दी थी कि जो वोट वो डाल रहे हैं वो गलत जगह पर जा रहा है। जिसके बाद प्रहलाद गुंजल जरूर आक्रोशित हुए थे और उन्होंने टिप्टा स्कूल में, टिप्टा इलाके में जो एक केंद्र बनाया गया है गर्ल्स स्कूल के अंदर, वहां पे जाकर उन्होंने देखा और स्वयं वहां पर जाकर देखा है। वहाँ जो बीएलओ हैं उनसे भी बात करिए, इसके अलावा जो अधिकारी है उनसे भी फोन पर उन्होंने बात करी थी। तो तकनीकी खामी की जरूर बात सामने आई है, लेकिन कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर अभी ओवरऑल मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। जी और जी 28 योगेंद्र, पॉइंट लेकिन कोटा के अंदर मौसम है वो भी बाधा पहुंचा रहा है, ये जानकारी भी आई है। आंधी वहां पर चली है, बारिश की बूंदें गिरी हैं। मतदान की प्रक्रिया यकीनन थोड़ी सी धीमी हुई होगी वहां पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह का अचानक से मौसम में बदलाव हुआ और अचानक से जिस तरह से 5 से 15 10 से 15 मिनट तक जिस तरह की तेज बारिश आंधी के साथ हुई है, तो कहीं ना कहीं जो मतदान केंद्र है वहां पर स्थिति बिगड़ी है। लेकिन इन सब के बीच में जो जोश और उत्साह मतदाताओं में लगातार देखने को मिल रहा। कई ऐसी तस्वीरें भी जो है सामने आई है कोटा की, जब नयापुरा की बात करें, चाहे दादाबाड़ी की बात करें, महावीर नगर की बात करें, जो खुली जगहों पर जो मतदान केंद्र बने हुए हैं, वहां पर जब बारिश आई तो टेंट भीग गए और वहां से जो पानी है वो नीचे जमीनों पर आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो मतदाता है वो तस से मस नहीं हुए और अपनी जगहों पर खड़े रहे। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन उनका कहना है कि हम यहाँ पर लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाने आए हैं और बारिश हो चाहे आंधी हो, इससे हमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं वो हमें पूरा करना है। तो एक जोश और उत्साह जरूर देखने को मिला है। कई जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि बारिश की वजह से दुविधा जरूर उत्पन्न हुई है, कुछ देर के लिए मतदान की प्रक्रिया रोकी गई, क्योंकि खुली जगहों पर है और जो जहां पर टेंट की व्यवस्था भी नहीं थी वहां पर लोगों को जरूर परेशानी आई। जी लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। भीगी बारिश में लोग भीग रहे हैं, तेज बारिश में भीग रहे हैं, उनके कपड़े भीग रहे हैं, वो खुद भीग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी लाइनों में खड़े हैं और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जी, ये तो रही लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी निभाते हुए लोगों की दास्तान कोटा में। लेकिन कोटा की जो राजनीति है उसके अंदर मुकाबला यकीनन बहुत दिलचस्प है, बहुत रोचक हुआ है। ओम बिरला वर्सेस प्रहलाद गुंजल, दोनों के बीच में टकराव किस रूप में चला है राजनीतिक रूप से अगर हम देखें। और
एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का टिकट लेने के बाद प्रहलाद गुंजल कितना बड़ा थ्रेट बने हैं ओम बिरला के लिए के चुनाव में, खास तौर से इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान। बिल्कुल। जहां तक ओम बिरला की बात की जाए तो वो पहले सांसद तो रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है और इस बात से को भी नकारा नहीं जा सकता कि जब से प्रहलाद गुंजल की एंट्री कांग्रेस में हुई है, कहीं ना कहीं ओम बिरला के लिए मुश्किल जरूर बढ़ी है। हालांकि ये समय बताएगा कि कौन जीतता है कौन नहीं। लेकिन जिस तरह से गांव से जो धरातल से जो रिपोर्ट सामने आई है, जो हमने खुद जाकर गांव में जाकर कवर करी है, तो कहीं ना कहीं मायूसी जरूर जो है ओम बिरला को देखने को मिली है। कई जगहों पर खुशी भी देखने को मिली है जहां पर काम हुए हैं, कई जगहों पर मायूसी भी देखने को मिली है, कई जगहों पर नाराजगी भी देखने को मिली है। रही बात प्रहलाद गुंजल की करें तो वो जिस तरह से उन्होंने भाजपा 35 से 40 सालों तक उन्होंने भाजपा की कमान संभाल रखी थी और जिस तरह से वो आला कमान से नाराज थे, खुद वो ओम बिरला से नाराज थे, जिसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करी और कांग्रेस की तरफ से वो प्रत्याशी बनाए गए और उस चुनावी मैदान में ओम बिरला के सामने है। तो जब भी वो बिल्कुल सामने आते हैं, और अभी कुछ ही देर पहले भी हमने उनसे बातचीत करी थी, उनकी बाइट ली थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप मुझसे पूछने की जगह आप ओम बिरला के चेहरे पर जाके उनके चेहरे को देखो, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जीत का पूरा दावा कर रहे हैं कि हाँ मैं यहाँ से जीत रहा हूँ। और उन्होंने जो बात कही है कि मेरे ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, चाहे वो कापरेन में जिस तरह का एक वीडियो सामने आया था जिसके अंदर युवक के ऊपर भजन संध्या के दौरान उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया गया था, तो उसका आरोप भी सीधा सीधा प्रहलाद गुंजल पर आया। इसके अलावा जो पहले जो 2-3 दिन में जिस तरह के आपराधिक प्रकरण कोटा में या बूंदी में हुए हैं, उन सबके आरोप प्रहलाद गुंजल पर आए। तो कल वो बूंदी एसपी से भी जाके मिले और वो खुलकर सामने आए हैं। उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर यह हमला हुआ है उसका आज तक का कोई रिकॉर्ड नहीं है और जिस व्यक्ति ने हमला किया उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये चुनावी साजिश है और मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बदनाम किया जा रहा है और मुझे कहीं ना कहीं जो है मुझे ऊपर चढ़ने से या आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन ये जो मंसूबे हैं ये कभी कामयाब नहीं होंगे। गुंजल साफ तौर पर ये कहते आ रहे हैं कि जो पुलिस के अधिकारी है वो एक एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये प्रशासन जानता है और जो प्रत्याशी है वो जानते हैं। लेकिन जिस तरह का जो पूरा फैक्टर से निकल कर आ रहा है, जिस तरह की राजनीति निकल कर आ रही है ओम बिरला के सामने, कहीं ना कहीं चुनौती जरूर बनी हुई है। कांटे की टक्कर, जिस तरह से दोनों मना करते आ रहे हैं कि कांटे की टक्कर नहीं है, लेकिन ये आम जनता को भी पता है कि बात को छुपाया नहीं जा सकता, कांटे की टक्कर जरूर है। सीट कौन निकालता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गुंजल पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि वो सांसद बनकर जाएंगे लोकसभा में और जो भ्रष्टाचार हुए हैं उनको उजागर करेंगे। देखने वाली बात होती है कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ओम बिरला की बात की जाए तो ओम बिरला के लिए एक मुश्किल जरूर खड़ी हुई है, क्योंकि प्रहलाद गुंजल जाना पहचाना चेहरा है। ग्रामीणों में जो है उनका ज्यादा बैठते हैं, उठते हैं, लोगों से मिलते हैं, ओम बिरला भी मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओम बिरला के करीबी ही मान के चले या फिर जो कोटा जिले की जनता की मान के चले या बूंदी जिले की जनता की मान के चले, जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास आई हो, जो हमने पता करे, चुनौती जरूर है, टक्कर जरूर है, लेकिन दोनों ही जमकर मुकाबले में इसमें रहे। और राजस्थान ही नहीं, मैं कहता हूं कि पूरे देश की निगाह इस कोटा बूंदी संसदीय सीट पर बनी हुई है, जो फिलहाल पूरे देश के लिए हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर एक जगह पर संवैधानिक पद पर बैठने वाले भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला है, तो दूसरी तरफ वो इंसान है जो सालों से भाजपा में मेहनत की, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। तो कहीं ना कहीं दोनों की प्रतिष्ठा की बात की जाए तो दोनों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। जी, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और जो आपने कहा कि वाकई पूरे देश भर की नजर टिकी हुई है, लेकिन उसी से जो एक जुड़ा एक सवाल है कि ओम बिरला का जो कद है वो सबने देखा है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। उनके जो काम है, चाहे वो धारा 370 को लेकर हो या ट्रिपल तलाक को लेकर हो, पूरे देश भर में इसकी चर्चा रही है। जो उनके कार्यकाल के दौरान संसद के अंदर जो बिल पास हुए हैं, जिस रूप में हुए हैं, तो यकीनन एक उनकी अपनी छवि है। लेकिन कोटा का चुनाव क्या उनके राष्ट्रीय स्तर पर हुए कामों पर जा रहा है या कोटा के स्थानीय मुद्दों पर जाकर टिक रहा है? देखिए, अगर स्थानीय मुद्दों की बात करें तो ओम बिरला का कहना है और उनकी तरफ से हमेशा ये बयान दिए जाते हैं कि उन्होंने विकास करवाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टियां हैं उनका कहना है कि ओम बिरला ने कोई विकास नहीं कराया है। अगर ओम बिरला की से हमने कई बार हमने उनसे बातचीत करी है,
तो वो सीधा जो है वो मोदी फैक्टर बताते हैं कि मोदी का चुनाव है और हम सबको मिलकर मोदी को जिताना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कहती है कि पिछले 10 सालों में जिस तरह के हालात देश में बने हैं उसके लिए जो है मोदी जिम्मेदार है और उनके जो सहयोगी लोग हैं वो जिम्मेदार है। रही बात ओम बिरला की करते हैं तो ओम बिरला ने विकास की की जाए, ओम बिरला की तरफ से तो विकास हुआ है। स्टेशन रेलवे स्टेशन हो जाए चाहे डकनिया रेलवे स्टेशन हो, उनका पुनर्विकास हो रहा है। डकनिया रेलवे स्टेशन है जिसका पुनर्विकास हो चुका है, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जो स्टेशन आते हैं जहां पर लोगों की मांग थी कि यहाँ पे ट्रेनें रुकनी चाहिए, कुछ ट्रेनें रुकनी चाहिए, त्योहारों पर भी रुकनी चाहिए, वो रुकी हैं। इसके अलावा जो दूसरे विकास की बात करें वो हुए हैं। इसके अलावा कोरोना के टाइम पे जिस तरह से ओम बिरला ने लोगों की मदद की थी, कोरोना किट पहुंचाए थे, लोगों से मुलाकात की थी, उनकी समस्याओं को सुना था, ये एक तरफ की बात ओम बिरला की तरफ से और उनके सहयोगी दलों की तरफ से, सहयोगी समर्थकों की तरफ से हमेशा जी बोली गई है, जो कुछ हद तक सही भी है। कैलाश गुंजल की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो उनका हमेशा निशाना रहा है कि ओम बिरला ने एक संवैधानिक पद पर रहने के दौरान कोटा में कोई काम नहीं कराए हैं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर थे और उसी वजह से वो उन्होंने कोटा में कोई काम नहीं कराए हैं। लेकिन ये कोटा जिले की जनता और बूंदी जिले की जनता भी जानती है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि नाराजगी जरूर है, ओम बिरला को लेकर कई जगहों पर नाराजगी जरूर है, लेकिन उन्होंने काम कराए हैं, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। चाहे धरातल की बात करें, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से वित्त मंत्री को बुलाया, जिस तरह से जो दूसरे मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, उनको यहाँ कोटा में बुलाकर जिस तरह से मार्केट सेटअप किया, स्टार्टअप लेकर आए, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए रोजगार के साधन जरूर उपलब्ध करवाए हैं। लेकिन जिस तरह की अभी छवि बनी हुई है दोनों राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की, जिस तरह की छवि एक दूसरे के खिलाफ बनी हुई है, जिस तरह के भ्रम दोनों के खिलाफ जो है पूरे कोटा बुद्धि संसदीय क्षेत्र में फैलाए जा रहे हैं, जिस तरह के वीडियो जो फैलाए जा रहे हैं वो उस पर कितनी सच्चाई है, इस बात को जो है कोटा बुद्धि की जनता आसानी से जानती जी है, समझती भी है। क्योंकि विकास की बात करें तो विकास की आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर रोड नहीं है। ऐसे में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो पहले सांसद रह चुके हैं, तो उनका भी फर्ज बनता था कि जो रोड खराब है उनको सही कराने की जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी। क्योंकि हम गाँव में गए हैं, हमने वहां पे विकास जरूर देखे हैं, लेकिन जो रोड है उनके खस्ता हाल आज भी है। क्योंकि जिन जी गांव में पहुंचने के लिए 5 मिनट का समय लगता था, उन गांव तक पहुंचने के लिए 20 मिनट का समय लग रहा है। खुद ओम बिरला को ही 20 मिनट का समय लग रहा है, तो जाहिर सी बात है आम जनता को इससे ज्यादा समय लगेगा। रोड की खस्ता हाल उन्होंने भी देखी है, कई जगहों पर उनका विरोध भी हुआ है, कई जगहों पर उनके उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। लेकिन इन सबके बीच में जो है जो फायदा मिल रहा है वो कांग्रेस को मिल रहा है, कैलाश गुंजर को मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये फैक्टर निकल कर सामने आ रहे हैं, ये एक चुनौती दोनों के लिए बनी हुई है, क्योंकि दोनों की साख जो है दांव पर लगी हुई है। विकास की बात दोनों ही कर रहे हैं, चाहे गुंजल हो, जी सांसद जी बनने के योगेंद्र बाद उनका भी कहना है कि मैं करवाऊंगा। जी योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। कोटा की राजनीतिक स्थिति, वहां पर चुनाव किस रूप में चल रहा है, मतदान कैसे चल रहा है, विस्तार से योगेंद्र हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने बात रखी है। एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे हम चर्चा में, थोड़ा सा और घटनाक्रम बदलने दीजिए, कोटा का मतदान प्रतिशत क्या रहता है वो देख लेते हैं, इसके बाद में आपसे फिर मुखातिब होंगे। इस बीच कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तमाम जो व्यूअर इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपको चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें एक बार हम बता दें कि वहां पर क्या स्थितियां चल रही हैं। पूरे राजस्थान के अंदर 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत है वो हम बता चुके हैं, 25% के आसपास पूरे राजस्थान के अंदर 13 सीटों पर मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा मतदान वाली सीट अभी बांसवाड़ा बनी हुई है, जहां पर 30% से ज्यादा मतदान हो चुका है। और इशिका, इसका एक पहलू देखिए मतदान का प्रतिशत का, बाड़मेर के अंदर भी लगभग 29% के आसपास मतदान हुआ है। तो जहां त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई सीट है जी वहां मतदान का प्रतिशत है वो ज्यादा है। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज है। जी बिल्कुल। तो देखिए बाड़मेर जैसलमेर की बात कर लीजिए या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर की, चूंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर आदिवासी अंचल और वहां पर अभी फिलहाल जो है मतदान प्रतिशत सबसे ज्यादा आ रहा है। आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले बता दें कि इस सीट पर बाप और कांग्रेस के गठबंधन से राजकुमार रोज चुनावी मैदान में है, तो वहीं इस सीट पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी अरविंद सीता डामोर वो भी चुनावी मैदान में बने हुए हैं। और उधर यदि बीजेपी प्रत्याशी की बात कर ली जाए तो
कांग्रेस के जो कद्दावर नेता रहे थे आदिवासी अंचल में महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो बीजेपी में शामिल होते हैं चुनावों से ठीक पहले, और अब वो बीजेपी के टिकट पर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर चुनाव जीतने की कवायद तो है ही, मगर इस आदिवासी अंचल में एक बड़ी बात यह भी है कि जो यहाँ पर नेता अभी उभरकर सामने आ रहे हैं, जैसे कि आप राजकुमार रोत को ले लीजिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो गए या फिर अरविंद जी, सीता जी, डामोर हो जी। गए हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी होड़ ये भी है कि इन आदिवासियों का नेता, सबसे बड़ा नेता कौन बनेगा।